सजना पलकन के छाव में जोड़ ले ले बानी तोहर नाव अपना नाव में जोड़ ले बानी तोहर नाव अपना नाव में। नहीं गा सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो कई लोगों को बुरा भी लग जाता है कि अच्छा मेरा गाना है आप नहीं गा रही हैं, तो लेकिन जो कुछ समझदार जो आर्टिस्ट हैं जिनको लगता है कि नहीं ये इस तरह के गाने नहीं गाती हैं तो नहीं गा रही, कोई बात नहीं, हम इनको दूसरा जो गाना है जो गा सकती हैं वो हमें फिर थ्रो करते हैं। फैमिली में मेरी माँ ने मुझे वो सारी चीज़ें भी सिखाई जो एक हर लड़की को सीखना चाहिए, जैसे खाना बनाना या घर अच्छे से रखना, कोई गेस्ट आता है तो उससे कैसे बातचीत करें, उसको प्रणाम करना चाहिए, पैर छू के या हाथ जोड़ के जो भी। तो फैमिली में हमारे जो एक ये जो एक संस्कार है ये तो माता-पिता ने सिखाया, क्योंकि उन ये बोलना था कि तुम किसी भी पोस्ट पे रहो, खाना बनाना तो हर लड़की को आना चाहिए। घर का काम करने में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। खाना बनाना, झाड़ू लगाना या जो भी घर के जो काम-काज है, क्योंकि मेरी माँ को भी मैंने शुरू से देखा है, मेरी माँ समाज सेवा की हैं, बहुत लोगों की मदद करते आई हैं, आज भी करती हैं। 2000 लड़कियों की शादी करवा चुकी हैं, लेकिन माँ आज भी मतलब खुद ही खाना बनाती हैं घर में। और हम लोगों को भी, पिताजी भी मेरे थे तो वो भी मतलब जो आदमी जन है जो घर में बर्तन, तो वो उनके हाथ का बना खाना कभी नहीं खाते थे। उनको माँ के ही हाथ का, मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे पापा, हम लोग जो बच्चे जो भी रिश्तेदार, तो हमने शुरू से यही देखा है, तो हमने भी यही सीखा है। और रही बात सिंगिंग की, तो उस फ़ील्ड में माँ ने हमेशा ही हम लोगों को प्रोत्साहित किया है, फैमिली ने, माता-पिता ने, हाँ, हम हर बच्चों को, कि आप जिस फ़ील्ड में करियर बनाना है वो बेशक बनाइए, लेकिन घरेलू जो काम-काज है, वो भी आपको आना चाहिए। तो आजकल की माएँ हैं, बेटियाँ कहती हैं कि नहीं हमको भी गाना गाना है। देखो आज ये गोपालगंज की एक लड़की है, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन उनको कहीं न कहीं उनको आवाज़ को आजकल दबा दिया जाता है कि नहीं तुमको नहीं जाना है उस समाज में, समाज सही नहीं है। देखिए मैं ऐसा समझती हूँ कि हर फ़ील्ड में ही अच्छे-बुरे लोग हैं, हर फ़ील्ड में, चाहे आप वो किसी नौकरी में हो, किसी प्राइवेट संस्थान में हो या इंडस्ट्री में हो या किसी भी फ़ील्ड में हो, तो उसमें जैसे हम घर से बचपन में निकलते हैं तो गार्जियन तो हमेशा ही चाहता है कि मेरे बच्चे को ठोकर ना लगे, लेकिन एक अच्छा पेरेंट वही है, मतलब मैंने जो देखा है अपने परिवार में कि बच्चे को एक जैसे ठोकर एक बार लगेगा, गिरेगा तो ही वो समझेगा कि ठोकर भी लगता है, हम गिरते भी हैं, फिर उठते कैसे हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने जो है शुरू से ही हम पे एक मतलब एक बोला कि बेटा तुमको भेज रहे हैं, तो वहाँ पे बस एक होता है ना कि परिवार की जो एक मान मर्यादा है, हमारा जो एक सर है वो उस मतलब वो ऊँचा रहे, कभी ऐसा ना हो कि हमें कुछ ऐसा फेस करना पड़े, हमें अपने डिसीज़न पे कहीं अफ़सोस ना हो कि हमने क्यों तुमको बाहर निकाला, क्योंकि तुम जैसा करोगी समाज तुमको देख रहा है, पूरी जो दुनिया है ये देख रही है कि हमने तुमको बाहर निकाला। तुमको देख के भी कई लड़कियाँ जो हैं वो निकलने मतलब बाहर कुछ इस फ़ील्ड में करियर बनाने की कोशिश करेंगी, तो तुमको ऐसा अ, मतलब एक रहना है, एक ऐसे ओहदे पे हो और इस तरह से रहना है कि समाज तुमसे कुछ सीखे, लड़कियाँ जो नई बच्चियाँ जो करना चाहती हैं। तो ये शुरू से हमें एक दिमाग में रहा, हम सभी भाई-बहनों के। और जो माँ-बाप बच्चों को नहीं जाने देते, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को मत रोकिए। वो जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं उनको ज़रूर भेजिए। हाँ, गाइडेंस रखिए, हमेशा हाल-चाल पूछिए, उनके पास रह सकते हैं तो रहिए। एक उनको भी एक फ्रीडम दीजिए ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, और बच्चे भी जो हैं उस फ्रीडम का मतलब वो एक नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। मतलब गार्जियन अगर विश्वास करता है तो उनके विश्वास को मतलब तोड़े ना, उसको कायम रखें। भोजपुरी में जिस प्रकार से अश्लीलता है, अश्लील गाने गा के लोग हिट होना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में आप जब अश्लीलता की बातें होती हैं तो आपका जो नाम है बड़े अदब से लिया जाता है कि अभी तक एक भी अश्लील गाना न गा के करोड़ों दिलों पे राज करती हैं। ये लोगों कभी इंडस्ट्री के लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि हम आज अश्लील गाते हैं तो हिट नहीं हो पा रहे हैं, ये अच्छा गाना गा के लड़की कैसे हिट हो रही है? देखिए हाँ, मैंने पहले ही बोला कि हर जगह अच्छे और हर इंडस्ट्री में हर तरह के आर्टिस्ट हैं, हर तरह का गीत संगीत है, हर तरह की फ़िल्में हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस वे में जाना है, ठीक है? और रही बात जो मैं बेसिकली प्लेबैक सिंगर हूँ, फ़िल्मों के माध्यम से आई हूँ और
फ़िल्म में जो गाने होते हैं वो सिचुएशन के आधार पे होते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि स्टोरी लाइन होती है फ़िल्म की, कभी सैड सॉन्ग आ गया, कभी रोमांटिक गाना आ गया, कभी कोई ऐसा भी गाना है। जैसे एक फ़िल्म आई थी जिसमें शशि कपूर, अमिताभ, सिलसिला फ़िल्म थी जिसमें ये भी गाना था कि सुहाग रात है घूँघट उठा रहा हूँ मैं, तो ये भी एक सिचुएशन था। तो एक फ़िल्म की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये सब गाने जो है फ़िल्म की स्टोरी के हिसाब से है, तो हम सिंगर हमें जो मिलता है हम वो गाते हैं, फ़िल्म की बात। रही बात एल्बम की, तो उसमें आप स्वयं मालिक हैं कि आप क्या गा रहे हैं, ये आप ही को डिसाइड करना है। तो उसमें अगर अच्छा-बुरा जो भी आप स्वयं दोषी हैं उसके, क्योंकि मैं भी जो एल्बम्स जो भी करती हूँ, तो मुझे जो लगता है कि हाँ, नहीं ठीक है, ये गाना मैं गा सकती हूँ, तो मैं गाती हूँ। अगर मुझे लगता है नहीं ये गाना मैं नहीं गा सकती हूँ, तो मैं बड़े ही अदब से एक बोलती हूँ कि ये मैं नहीं गा सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो कई लोगों को बुरा भी लग जाता है कि अच्छा मेरा गाना है, आप नहीं गा रही हैं। तो लेकिन जो कुछ समझदार जो आर्टिस्ट हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये इस तरह के गाने नहीं गाती हैं, तो नहीं गा रही, कोई बात नहीं, हम इनको दूसरा जो गाना है जो गा सकती हैं, वो हमें फिर थ्रो करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छे-अच्छे गाने गाइए, इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाइए, देश-विदेशों में भी हमारी इंडस्ट्री की वैसे ऐसे नहीं और भी आर्टिस्ट हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, मालिनी अवस्थी जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, और भी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा जो अश्लीलता पे बात होती है, तो फिर इस पे भी बात हो ना कि जो अच्छा काम करता है, उस पे भी एक बात होनी चाहिए ना। बट ये कोई भी मीडिया पत्रकार आप भी हैं पत्रकार, तो आप मतलब मैं सभी जितने जो मीडिया जो बंधु भाई हैं, मैं सबसे ये पूछ मतलब बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अच्छे काम करने मैं हूँ, प्रियंका सिंह, अच्छे काम की बात कर रही हूँ, तो आप अच्छे जो आर्टिस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पे आप क्यों नहीं बात करते हैं? उन पे भी तो एक बात बने कि भाई अच्छा काम कौन कर रहा है? तो जब अच्छी चीज़ें हावी होंगी, तो जो जिस चीज़ पे आप बात करते हैं, तो वो अपने आप ही कम होती जाएँगी ना। और मैं बताऊँ, मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे कई लोग मिलने आए, उसमें द कई ऐसे बच्चे आए जो मुझे ये बोले कि दीदी हमें किसी स्टूडियो में रखवा दीजिए कि हमने सुना है कि स्टूडियो में आवाज़ बन जाता है ट्यूनर में। मतलब मुझे हँसी आई कि यार ये बच्चा बहुत गलत दिशा में किसी ने इसको मतलब मोड़ा है। फिर हम लोग बैठे थे, हमारी माताजी, मेरे भाई सब लोग, तो उन्होंने उसको थोड़ा डाँटा, मैंने समझाया कि क्या बोल रहे हो तुम? कि स्टूडियो में आवाज़ ट्यूनर लगा के क्या बन जाता है? किसने बताया तुमको? तो मतलब समझाया कि भाई सीखो, म्यूज़िक जो है वो सीखोगे तो ही गा पाओगे। और ये सब जो सलाह तुमको दे रहा है कि स्टूडियो में रह के हिट हो जाओगे कुछ भी गा के, ये गलत है। और उसने कई बच्चे आए, बोले हमसे इसने फलाने ने पैसा ले लिया, तो उसने ले लिया गाने के नाम पे। तो बहुत लोग ऐसे अभी हैं जो गुमराह हैं, मतलब बच्चे, उनको लगता है कि कुछ भी गा के हिट हो जाएँ। ट्यूनर एक ऐसा शब्द आ गया है जिसको लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ, उसमें हम कुछ भी गा के कैसे भी आवाज़ बना के गा सकते हैं। तो ये एक गलत एक परिवेश में जो है ये यूथ जा रहा है, मतलब म्यूज़िकली मैं बात कर रही हूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग जिसको भी गीत गाना है, संगीत गाना है, वो सीखें। प्रॉपर आप ट्रेनिंग लीजिए, क्लासिकल म्यूज़िक सीखिए। क्लासिकल नहीं सीख सकते हैं तो एट लीस्ट अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है, गाने सुनिए, उसको कोशिश कीजिए गाने का, घर में ही प्रैक्टिस कीजिए, रियाज़ कीजिए और तब गाइए। ऐसा नहीं कि हाँ, एक अरे हम भी गा सकते हैं, स्टूडियो में गए, ट्यूनर लगाए या जो भी जैसे भी आवाज़ बनती है, एक-एक नोट पे जो नहीं गा पा रहा है, तो इस ये गायकी कोई गायकी नहीं, और ऐसा गा के फिर आप कोई मतलब नहीं है ना। मैं इस बार आई तो बहुत लोग बच्चे मिलने आए मुझसे, बहुत लड़के, लड़कियाँ कि दीदी हमें भी गीत गाना है, हमें किसी वो डायरेक्ट आके ये बोलते हैं कि मुझे किसी स्टूडियो में रखवा दीजिए, तो मैं वहाँ से गा के हिट हो जाऊँगा। तो मुझे मैं सोचने लग गई, मतलब मुझे हँसी नहीं आई, मैं सोची कि ये किसने कौन इन बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा है, आखिर है कौन? मैंने पूछा कि बाबू तुमको ये किसने बताया? कि हाँ, स्टूडियो में जाओ, माइक लगाओ, ट्यूनर लगाओ, या बहुत सारे जो प्लगइन्स हैं उसने बताया, मुझे बताया गया कि आवाज़ ऐसा बन जाता है। मैंने बोला हाँ, बन जाता है, लेकिन उतना भी तुम्हें जैसा लगता है कि उस तरह से ऐसा नहीं होता है। आपको अगर गायकी करनी है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो भी आप एटलीस्ट जो गाने हैं उसको सुनिए, उसको अपने में ढालिए, तब गाइए। एक ये भी, क्योंकि मैंने जो सिंगिंग शुरू से सीखा नहीं मैंने। मैंने वॉकमैन में मेरी माँ रेडियो बजाती थी, मतलब सुबह उठ के, या जो एक उस समय सीडी प्लेयर आता था, वो सुबह-सुबह भजन लगाती थी, तो हम लोग वही सुन के बड़े हुए हैं। और सीखना तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया, क्योंकि मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखूँ। इसलिए नहीं कि मुझे इस फ़ील्ड में करियर बनाना था, वो उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी मतलब सीखे म्यूज़िक, इसको नॉलेज हो। और करियर की जहाँ तक बात है मेरी, तो वो तो एक सुर संग्राम आया जिसमें मैं गई।
और सभी को पता ही है। बाकी फिर उसके बाद मुंबई का जो मेरा 10 सालों का जो संघर्ष रहा, वो बहुत ही अ, मतलब मैं एक-एक शब्द अगर बोलूँगी तो शायद पूरा इंटरव्यू भी ख़त्म हो जाएगा। और तो उन चीज़ों को हमने झेला, ऐसा नहीं कि गए अरे किसी स्टूडियो में रखवा दीजिए हिट होना है, वो सोच के नहीं गई मैं गई कि मुझे अच्छा गाना है, मुझे अच्छा काम करना है। तो ये एक एक आर्टिस्ट के एक मन में होना चाहिए कि मुझे अच्छा काम करना है। ऐसा नहीं कि हिट होना है पहले ही सोचेंगे तो फिर काम अच्छा नहीं हो पाएगा। हिट फ्लॉप की जहाँ तक बात है वो जनता के हाथ में है, जनता सुनती है, ईश्वर देखते हैं। हिट फ्लॉप अपनी जगह, लेकिन अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छा गाते हैं, तो आज नहीं तो कल पब्लिक आपको सुनेगी ही और आपके गाने ज़रूर बजेंगे। और हर जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, तो मैं कभी-कभी दुःख भी होता है कि कहाँ जा रहा है, मतलब जो इंडस्ट्री है, किस तरफ जो है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, मैंने कहा है कुछ लोग, बहुत लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो मीडिया जो है अच्छे काम करने वाले को भी लेके आए। जैसे मैं अच्छा काम कर रही हूँ अपने पर्सनल लेवल पे। मेरा एक चैनल है प्रियंका सिंह ऑफ़िशियल, उसको आप देखिए। उसपे बहुत सारे जो भजन हैं, फ़ोक गानों को मैं फ्यूज़न स्टाइल में आज से नहीं 10 सालों से गा रही हूँ। और भी बहुत अच्छे-अच्छे जो हिंदी सॉन्ग्स हैं, भोजपुरी के फ़ोक गाने हैं जो निर्गुण, पूर्वी, ये सब भी अपने चैनल के माध्यम से मैं गाते रहती हूँ आए दिन, और आगे भी गाते रहूँगी। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि बाकी कौन क्या कर रहा है उस पे मैं नहीं जाती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने भोजपुरी के लिए, उस पे मैं ध्यान देती हूँ।